स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको कुछ ऐसे 7 चीजें बताने जा रहा हूं जो आपके फिटनेस लेवल को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। There are 5 major commonly observed diseases such as high blood pressure, type 2 diabetes, cancer, strokes और brain shrinkage जो डेंजरस है और जिनका परसेंटेज तेजी से बढ़ते जा रहा है और इन्हीं की वजह से इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती जा रही है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबली 970 मिलियन लोग मेंटल इलनेस का शिकार है, मतलब 8 में से 1 व्यक्ति मेंटली इल है। इट्स ह्यूज। लेकिन हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि इनमें से 10% से भी कम लोग एक्चुअली डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराते हैं। इसके 2 रीजन है। नंबर 1, लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो मेंटली इल है। नंबर 2, जिनको एहसास होता है वो एक्चुअली डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि सोसाइटी उन्हें पागल घोषित कर देंगी। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि उसी सोसाइटी में से आधे से ज्यादा लोग मेंटली इल है। अब जब बात ओवरऑल फिटनेस की है तो कुछ कंट्रीज है जैसे कि मोनाको, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, जहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर देन 80 ईयर्स है, जो अन्य किसी कंट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा है। तो ऐसा क्या है कि इनकी फिटनेस लेवल इतनी ज्यादा है? तो आइए इस वीडियो में देखते हैं 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके फिटनेस लेवल को एनहांस कर सकती है। दोस्तों, जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उनकी रिस्क ऑफ डेथ थ्रू हार्ट डिसीजेस 13% से बढ़ जाती है और हर 1 घंटा स्लीप रिड्यूस करने से उनकी रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस 6% से बढ़ती जाती है। इतना ही नहीं बल्कि जो लोग 9 घंटे से भी ज्यादा सोते हैं उनकी रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस और हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। इसलिए आपके डेली स्केड्यूल में 7 से 8 घंटे की मॉडरेट स्लीप होना बहुत जरूरी है। ईटिंग जंक फूड इज ऑलवेज बीन एन डिबेटेबल टॉपिक, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करने का हार्मफुल इफेक्ट है ओबेसिटी और उससे रिलेटेड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि उसमें एक्सेसिव शुगर, सोडियम, कैलोरीज, फैट्स और कार्ब्स होते हैं जो वेट गेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ओबेसिटी कई सारे मेडिकल इश्यूज जैसे कि डायबिटीज, जॉइंट पेन, हार्ट डिसीजेस, माइग्रेन और व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। इसीलिए अवॉइड जंक फूड एंड ईट हेल्दी फूड। इस टॉपिक पर मेरा ये शॉर्ट वीडियो जरूर देखिए। जो एक्टिविटीज आपको पसंद है या जिसे आप इंजॉय करते हैं उन पर समय बिताने से आपकी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस लेवल इंप्रूव होती है। रिसर्च के हिसाब से जो लोग हॉबी रखते हैं वो लोग स्ट्रेस, लो मूड और डिप्रेशन से कम सफर होते हैं। हॉबीज आपको रिलैक्स महसूस कराती है, इसलिए ऑलवेज कीप एटलीस्ट 1 हॉबी। जैसे कहा जाता है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। साइकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से यदि आप अपना मैक्सिमम समय नेगेटिव और डिप्रेस लोगों के साथ बिताते हैं तो कुछ समय बाद आप भी वैसा फील करते हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर योर मेंटल हेल्थ। और आपकी मेंटल हेल्थ आपके फिजिकल हेल्थ पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसलिए सराउंड योरसेल्फ विद क्वालिटी पीपल और अनवांटेड लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना इज ऑलवेज बेटर। रीडिंग इज लाइक अ मेडिटेशन। रोजाना 30 मिनट रीडिंग ये आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को लो करता है, स्ट्रेस फ्री फील कराता है, ठीक वैसे ही जैसे योग और ह्यूमर फील कराता है। और रिसर्च से ये भी पता चला है कि रीडिंग ये आपके ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स कनेक्शन को भी इंप्रूव करता है। हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि वो एक समय पर एक ही टास्क पर कंसंट्रेट कर सकता है। आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम मल्टीटास्किंग पे बिलीव करते हैं, जो एक्चुअली मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि स्विच टास्किंग है, जो हमारे ब्रेन को काफी प्रेशराइज करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हिसाब से मल्टीटास्किंग आपके IQ लेवल को रिड्यूस करता है। मल्टीटास्किंग स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, मेमोरी को रिड्यूस करता है और क्रिएटिविटी को किल कर देता है। मल्टीटास्किंग आपके प्रोडक्टिविटी लेवल को 40% से रिड्यूस कर देता है। और स्टडीज से यह भी प्रूव हुआ है कि मल्टीटास्किंग की वजह से इंसान में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम और अन्य खतरनाक बीमारियां डेवलप होती है। इन शॉर्ट, मल्टीटास्किंग इज बैड फॉर योर हेल्थ। इसलिए प्रायोरिटाइज योर वर्क। जो काम ज्यादा जरूरी है उस काम को सबसे पहले खत्म करिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग ये वन ऑफ द हाईली इफेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है, जिससे आपके ब्लड में हाई ऑक्सीजन सप्लाई होता है और आपके बॉडी में प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेट होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप रोज 20 से 30 मिनट ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। स्टडीज के हिसाब से रेगुलर ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से बेटर मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव इमोशन और स्ट्रेस और डिप्रेशन की लेवल भी कम रहती है। वैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ 10 प्रकार की होती है, इनमें से आप किसी भी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैन कीप यू मेंटली एंड फिजिकली फिट, तो इसे अपने रूटीन में शामिल करना जरूरी है। और यदि आपको अपनी फिटनेस लेवल बढ़ानी है तो अब तक बताए गए इन 7 तरीकों को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।